सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। मनावर के बाद आज के तिलक मार्ग में रहने वाले 75 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु के एक दिन बाद कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। नगर में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने मार्ग को सील किया। मनावर के तिलक मार्ग पर रहने वाले 75 वर्ष बुजुर्गों की बीमारी के चलते मृत्यु हुई। एक दिन बाद कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से नगर में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट आते ही पुलिस प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम मृतक के घर पहुंची और मृतक के परिवार के 7 सदस्यों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृतक के परिजनों को मनावर के प्राइवेट पाटीदार हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया। मृतक के मकान के साथ तिलक मार्ग को नगर पालिका ने सैनिटाइजर कर पूरे मार्ग को सील किया। वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मृतक के परिजनों की हिस्ट्री जुटाने में लगा है। ठीक एक महीने बाद पुलिस को सफलता मिली। 5 मई को तराना के हनुमान टेकरी के समीप सुरेंद्र त्रिवेदी की रक्त रंजित लाश मिली थी। बार बार पुजारी और नाबालिग की फोन पर बातें हुई। पुलिस को नाबालिग ने बताया कि पुजारी ने मुझे अकेले में टेकरी पर बुलाया, मोबाइल में कुछ वीडियो दिखाए और गले में हाथ डाल हरकत करने लगा। मुझे लगा ये ठीक नहीं है। धक्का दिया तो खून निकलने लगा और बेहोश होने लगे। तो मैंने सोचा पुलिस में पुजारी रिपोर्ट लिखा देंगे, इसलिए पत्थर से सर पर वार किए, जिससे पुजारी की मौत हो गई। किसी को शक नहीं हो, इसके चलते पुजारी के अंतिम संस्कार में भी नाबालिग शामिल हुआ और इस दौरान गांव में ही रहा, भागा नहीं। पुलिस द्वारा निर्मम हत्या के चलते पहले दिन से आईजी, डीआईजी, एसपी ने एक विशेष टीम बनाई थी, जिसमें एएसपी आकाश भूरिया, अनुविभागीय अधिकारी रविंद्र बोयट, थाना प्रभारी अशोक शर्मा, साइबर सेल प्रभारी राजाराम वास्कले और दर्जन भर पुलिस वालों की टीम ने सफलता प्राप्त की। खुलासे में लगी टीम को आला अधिकारी ने इनाम देने की बात कही है। ये जो हत्या हुई थी उसका आज खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 5 मई 2020 को तराना के बगल में स्थित हनुमान टेकरी पे एक रक्त रंजित लाश मिली थी। मृतक की पहचान सुरेंद्र त्रिवेदी के रूप में हुई थी, जो कि यहाँ लोकल कस्बे में झाड़ फूक का काम करते थे, साथ में ताबीज़ बांधने का काम करते थे। जिस बात को लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में निरंतर इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई की गई और एसडीओपी तराना और थाना प्रभारी तराना और साइबर सेल की टीम द्वारा कंटिन्यू निरंतर इस कड़ी में जितने भी लोग आए उनसे सबसे बारीकी से पूछताछ की गई। तो आज दिनांक को इस केस में एक खुलासा किया गया, जो कि मृतक सुरेंद्र की पहचान यहाँ तराना कस्बे के एक अपचारी बालक से थी और पिछले 8-7 महीने से ये लोग निरंतर संपर्क में थे और इनकी बातचीत होती रहती थी। घटना वाले दिनांक को भी मृतक द्वारा इस लड़के को हनुमान टेकरी पर बुलाया गया और वहाँ पर बैठ करके इनकी बातचीत होती रही और साथ में ही मोबाइल में ये फ़ोटो और वीडियो देखने दिखाने की बात चलती रही। इतनी देर में मृतक के द्वारा जो ये अपचारी बालक है, इसके साथ में कुछ मतलब गलत नियत से इसको पकड़ा गया और जो कि अपचारी बालक को असहज महसूस हुआ। इस असहजता के चलते बालक ने उनके सिर पे एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने से वो गिर गए। गिरने से उनके सिर में चोट आई और खून निकलने लगा। जैसे ही वो गिर करके सीधे हुए तो लड़के को लगा कि इनके सिर से खून निकल रहा है और ये थाने में जा कर के मेरी रिपोर्ट करके मुझे जेल भिजवा सकते हैं। उसको देखते हुए लड़के ने तत्काल पास में रखे हुए पत्थर को उठाया और उनके सिर पे 2-3 वार करे, जिससे कि उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। उसके बाद में बालक ने उनके जेब से मोबाइल निकाल करके घटनास्थल से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर झाड़ियों में उसे फेंक दिया। पुलिस द्वारा वो मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। और लॉकडाउन के चलते नगर में सतत अपनी सेवा दे रहे कोरोना योद्धाओं का तराना तिल भांडेश्वर के महंत प्रकाश चंद्र जी भारती सुप्रीम कोर्ट बाबा ने नगर के पत्रकार और पुलिस अधिकारियों का हार और तिलक लगाकर स्वागत किया। स्वागत और सम्मान कार्यक्रम में तराना के एसडीओपी रविंद्र बोयत, थाना प्रभारी अशोक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जोशी, नूतन गिरी गोस्वामी और पुलिस अधिकारी का पुष्प वर्षा और माला पहनाकर तिलक लगाकर सम्मान किया गया और कार्यक्रम के बाद सल्पाहार की व्यवस्था महंत जी द्वारा की गई। साथ ही महंत जी और एसडीओपी रविंद्र बोयत द्वारा तराना वासियों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की गई।
दिया, ये मास्क को लगाओ, बेटा से इसको कागज करो आगे। मास्क को लगाना अनिवार्य करता है। आज जिसको मास्क नहीं लगा उसको अटेंड कर। हाँ, मास्क को बहुत जरूरी हो गया। मेरे लंगर के अधिकारी उज्जैन जिले के वो थाना तहसील के इतनी मेहनत की कि थाना ने कोरोना को आने ही नहीं दिया, भगा दिया जी। और बड़ी मेहनत कर रहे हैं रात और दिन। उनकी सफलता के ओर से मैंने उनको भोलेनाथ की ओर से आशीर्वाद दिया। और लंगर के अंदर है ना, अभी थोड़ी मास्क को लगाने के लिए थोड़ा टाइट रखें, यही मेरा निवेदन है। और सब अपने आप को अच्छे रहें। डॉक्टर, नर्स और तमाम हैं, उन लोगों को सब मेरे को बधाई दे रहा हूँ कि बहुत जल्दी सफाई हो जाएगा। इस लंगर में कुछ नहीं है। ठीक सर, एक मिनट। दिलवानेश्वर महादेव मंदिर के आदरणीय सुप्रीम कोर्ट बाबा जी द्वारा हम सब लोगों का, पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों का, पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया गया है। कोरोना में हमने जो लगातार ड्यूटी दी और हमने जो कोरोना के लिए जहाँ पे मेहनत की थी, उसको देखते हुए आज बाबा जी ने हमको यहाँ आशीर्वाद दिया है और हम बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहें। उज्जैन जिले के तराना तहसील के ग्राम रोजवास में रहने वाले अध्यापक देव सिंह जी परिहार ने अपने 21 वर्ष के जीवन में 11,000 पेड़ पौधे लगाए। परिहार जी एक शिक्षक के रूप में प्राथमिक विद्यालय बंजारी में कार्यरत हैं। 21 वर्षों से वो पेड़ पौधे लगाने का कार्य लगातार कर रहे हैं और इन 21 वर्षों में उन्होंने 11,000 पेड़ पौधे लगाए और इस सराहनीय कार्य के लिए उनको एसडीएम, कलेक्टर और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आखिर पेड़ पौधों से उन्हें इनका प्रेम क्यों है, आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं देवी सिंह परिहार प्राथमिक विद्यालय बंजारी में पदस्थ हूँ। मेरी प्रथम नियुक्ति 1998 में प्राथमिक विद्यालय रोजवास में हुई। यहाँ मैंने देखा कि एक वीरान क्षेत्र था, तो मैंने पौधे लगाने का सिलसिला शुरू किया और अपने वेतन का आधा हिस्सा मैंने अपने पौधे लगाने में खर्च किया और स्वयं के खर्च से जो है ट्री गार्ड लगाई और मेरे द्वारा जो पौधे लगाए गए वो आज भी ऐसे बड़े वृक्ष बन गए हैं। और मैं पिछले 21 वर्षों से ये काम निरंतर कर रहा हूँ। मैंने विभिन्न स्थानों जैसे प्राथमिक विद्यालय बंजारी, प्राथमिक विद्यालय दिलोदरी, प्राथमिक विद्यालय छावनी, प्राथमिक विद्यालय ये प्राथमिक विद्यालय गोलवा और हायर सेकेंडरी स्कूल कन्या जो है तराना और विभिन्न विद्यालयों में जाकर माध्यमिक विद्यालय सानगी और माताजी की टेकरी सिहोदा और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न लोगों को मैं पौधे वितरित करने का कार्य कर रहा हूं और मेरे द्वारा लगभग 11,000 पौधे अभी तक लग चुके हैं। तराना मध्य प्रदेश विद्युत मंडल डीपीओ से ऑयल चोरी की घटना लगातार हो रही थी। करंज मार्ग पर किसानों ने निगरानी रखी। जैसे ही चोर डीपी के पास पहुंचे तो किसान लोग जागृति दिखाते हुए जोर जोर से आवाज लगाई। चोर लोग अपनी मोटरसाइकिल, एक मोबाइल छोड़कर भाग गए। रात को ही घटनास्थल पर डायल 100 पहुंच गई। सुबह किसानों ने घटना की जानकारी पुलिस थाना तराना मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को दी। थाना प्रभारी ने कहा शीघ्र चोर पकड़ेंगे। घटना की सूचना अपने को प्राप्त हुई है के संदर्भ में यहाँ पर एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए यहाँ पर मतलब आवेदन दिया जाएगा थाने में। और अपन ने उपभोक्ता लोगों से तो पहले भी मतलब रिक्वेस्ट किया था कि मतलब अपने क्षेत्र में तेल चोर लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। पिछले साल विगत वर्ष में भी बहुत सारी चोरी हुई थी, जिसके कारण अपने को मतलब आर्थिक शासन के राजस्व में क्षति हुई थी। तो मतलब उपभोक्ताओं के सहयोग से इस बार मतलब अपने को सफलता हाथ मिली है, तो उसके पूरा अपन वो करें। किसान बंधु हैं सब और जिन्होंने आयल चोरों की मोटरसाइकिल और मोबाइल पकड़ने का काम किया है। और कहाँ घटनाक्रम हुआ था भैया, क्या नाम है आपका? ईश्वर पलोत्रा। कहाँ पर घटनाक्रम हुआ था ये? बाईपास रोड है करंज से मंडी के लिए जी। कितनी डीपी से आयल गया है? इसमें 8 ट्रांसफार्मर खाली किए गए। तो आप क्या जागृत थे रात को? रात को 12 बजे तक हम वही खेत पे थे। तो मोटरसाइकिल और अंधेरे में गाड़ी आई, 2 लोग उतरे, डीपी पे चढ़ने का प्रयास किया। इतने में एक और को खबर करी हमने, तो घर से 2 लोग और आ गए। फिर उनको बीच रास्ते में दबोचा हमने, जिसके पहले एक डीपी का निकाल लिया। रात को पुलिस आ गई थी? रात को सर, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की डीपीओ से जो आयल चोरी होता है उस संदर्भ में किसानों ने निगरानी करके
बदमाशों की मोटरसाइकिल और मोबाइल पकड़ा। इस संदर्भ में आपको ज्ञापन भी भेंट किया है और पुलिस विभाग ने भी तत्परता दिखाते हुए रात को ही वहाँ पहुँची है। इस संदर्भ में अब क्या कार्रवाई की जाएगी? कस्बा तराना के आसपास के ग्रामीणों द्वारा उनकी जो डीपी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सामान्य वन मंडल अब्दुल्लागंज विजय कुमार ने अपने स्टाफ के साथ वृक्षारोपण किया। इसके उपरांत पत्रकारों के साथ बात करते हुए वन मंडल अधिकारी विजय कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को संदेश दिया। इस पर्यावरण दिवस पर हम संकल्प लें कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर आसपास हरियाली फैलाएं और वातावरण को शुद्ध बनाएं। पर्यावरण दिवस है, इस उपलक्ष्य में आपने क्या यहाँ पे किया है? हमने पर्यावरण दिवस पे मेन फोकस है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं और पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पौधे। अगर पौधे बचे रहेंगे, पौधे जितने ज़्यादा रहेंगे तो पर्यावरण अपने आप स्वस्थ रहेगा, क्योंकि यही है जो ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीली गैस है वो उसको हमसे दूर करते हैं, उनका शोषण करते हैं। और इसी पहल में कोरोना के इस महामारी में पूरी दुनिया जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों में मारपीट का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले की, जहां पर सिंगरौली जिले के बिलौजी ग्राम का मामला, जहां पर युवक लवलेश शर्मा पिता राम लल्लू शर्मा उम्र 25 वर्ष जो जबलपुर में रहकर अपनी पढ़ाई करता था, जहां पर युवक के गांव की ही लड़की अनुराधा शर्मा पिता राम मनोहर शर्मा जो पहले से ही शादीशुदा थी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो जबलपुर में पढ़ाई करती थी, फिर भी युवक लवलेश शर्मा और युवती अनुराधा शर्मा दोनों का बातचीत लगातार चलता रहा। आगे चलकर यही बातचीत संबंध में बदल गई। धीरे धीरे मामला जब घर में पता चला तो युवती अनुराधा शर्मा लड़के से शादी करने के लिए कहा तो युवक ने मना कर दिया। तब जाकर युवती और उसके परिजन मिलकर कोतवाली थाने में एफआईआर कराकर युवक के ऊपर 376 पॉस्को एक्ट जैसे मुकदमा कायम करवाकर युवक को सेंट्रल जेल भिजवा दिया। जल्दी करो, जल्दी करें। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम मोहित कुमार कुशवाहा है। जैसा कि अभी डीवीएल कंपनी का यहाँ पे कार्य चल रहा है, तो इसमें आपने अवरुद्ध किया है। अवरुद्ध इसलिए किया है कि हमारी ज़मीन यहाँ फंसी हुई है, जिसके हमारे पास खसरा नकल सब कुछ है, जिन्होंने हमको व्यवसाय देने का वादा किया था। जी। आज हम लोगों को 1 हफ्ते से बुलाया जा रहा है। अब बाकायदे ऑफिस के अंदर बैठा के आरओ का बाकायदे वीआईपी पानी पिला के गुमराह किया जा रहा है। बात जी। जैसे नौकरी के लिए कितने मार्च महीने से यहाँ पे वैकेंसियाँ चल रही थी, नौकरी के लिए आप लोग कब गए? कंपनी में क्या बोला गया? कंपनी में बोला कि कितने तारीख का, 25 तारीख का ये, 26 तारीख का ये, 30 तारीख का ये, 1 तारीख का ये, सब कंपनी में बोला गया। मतलब जितनी भी बार गए आपको केवल आश्वासन दिया गया। जी। तो इसके विपक्ष में आज अभी कंपनी के जैसे अधिकारी यहाँ आए हुए थे, समीर घोष जी, तो उन्होंने क्या बताया? बोला आइए, उन्होंने बोला कि आइए। आप बोल रहे हैं कि हम रोकने से आपको कोई फायदा नहीं है, रोकिएगा तो कुछ फायदा नहीं। हमने यही बोला कि मेरी ज़मीन यहाँ है, आप कल काट दीजिएगा और हमसे सबूत मांगेगा कि ज़मीन कहाँ है, तो हम कहाँ से देंगे ज़मीन? जब जमीन हमारी है, जैसे कि ये जो जमीन है, इस जमीन का मुआवजा आपको दिया होगा कंपनी ने? नहीं दिया। और मुआवजा नहीं दिया। जैसे आप यहाँ के विस्थापन है, विस्थापन कार्ड बनाया होगा, विस्थापन नीति के अंतर्गत तो होता है कि एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। क्या एक व्यक्ति को आपके घर से रोजगार मिला? किसी को नहीं दिया। किसी को नहीं दिया। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, ऐसे कई हजारों लोग होंगे जिनकी जमीनें फंसी हुई हैं। तो जैसा कि वो लोग सर यहाँ नेता लोग भ्रष्टाचार कर दे रहे हैं, 60-60 हज़ार रुपए दे के नौकरी लग रहे हैं सर। जी, नेताओं का नाम बताना चाहेंगे? सर नेताओं का मैं नाम नहीं बताऊंगा। जी। तो मतलब आपके पास पैसे नहीं है, आप पैसा नहीं दे सकते, इसलिए आपको रोजगार नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? मैं दूसरा मेरा जमीन है, गरीब हम लोग कहाँ पाएंगे? गरीब है हम लोग, पैसा कहाँ पाएंगे? अच्छा, यदि कंपनी आपको यहाँ पे रोजगार नहीं देती और आपके जमीन पे किसी मशीन लगवा देती है, तो इसके एवज में आप क्या करना चाहिए? जैसा चल रहा है आगे ऐसे ही हड़ताल चलता रहेगा, प्रदर्शन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, बंद कर देंगे, काम रोक देंगे पूरा। इसमें सिंगरौली की स्थानीय प्रशासन, इनसे आवेदन प्रतिवेदन आप लोगों ने किया था? क्या बताएं? एनसीएल से हम लोग को जहाँ देना चाहिए, एनसीएल से हम लोग कागज दिए एनसीएल में। ठीक। तो वहाँ से आपको क्या बोला गया? वो बोले ठीक है, हम लिख के दे देंगे। हम लोग को ऊपर जा रही है, नौकरी मिल जाएगी, मुआवजा मिल जाएगा। नहीं, अभी आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन मिलेगा। क्या एनसीएल के अधिकारी इस बीच
बीच में आप धरना प्रदर्शन किए हैं, तो इस बीच में एनसीएल के अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं क्या? आउटसोर्सिंग जो देखते हैं वो लोग आए, वो भी कंपनी आउटसोर्सिंग वाले एनसीएल जी। तो क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बताया गेट पे आइए। नहीं, ये घोष साहब बोलेगी गेट पे आइए, गेट पे आइए। गेट पे क्या करना चाहेंगे ये लोग? कागज देखेंगे, वही पुराना शुरू से कर रहे हैं। हर बार आपको कागज देखेंगे, गुमराह करके रखे, गुमराह करके रखे हैं सर, हर बार कागज देंगे। और जैसा कि विगत कई महीने से यहाँ पे देख रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति भी आ रहे हैं, सिंगरौली के जो विस्थापित नहीं है उन्हें भी रोजगार दे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि 70% लोकल रखा जाएगा, यहाँ 10% भी लोकल नहीं है जी। जैसा कि अभी कल की सूचना मिली कि 3 बस आई थी जिसमें 90 व्यक्ति आए हुए हैं। क्या आप लोगों को इसकी जानकारी है? हमको सर है। तो आंध्र प्रदेश से सर आई थी, आंध्र प्रदेश से 2 राज्य परिवहन बुक करके आए थे वो लोग। हाँ, और वो व्यक्ति अभी कहाँ कंपनी के कैंप में है? के अंदर भी चले गए, ज्वाइनिंग चल रही है। जी। क्वारंटाइन में उन लोग को डाला गया है, ज्वाइनिंग चल रही है भाई। ऐसा मतलब कि यहाँ के विस्थापितों को हटा करके और बाहरी व्यक्तियों को यहाँ रखा जा रहा है, जॉब दिया जा रहा है। 2 मीटर का डिस्टेंस बनाइएगा भैया। हाँ ठीक है। ये तो हो गया, आप माहौल में थे। चलिए ठीक है, अब आगे चलिए अब गेट से हम आपको मिल रहे हैं डायरेक्ट वहीं पे, और सामने ही बात करें। ठीक है। मनासा एनआरएचएम संविदा स्वास्थ्य संगठन द्वारा नीमच जिले में काला दिवस मनाया गया। एनआरएचएम संविदा स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनासा ब्लॉक में काला दिवस मनाया गया, जिसमें कोरोना कर्मवीरों का सम्मान और कोरोना में ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवाने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें 5 जून 2018 की पॉलिसी अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को मूल वेतन का 90% देने को कहा गया था, जो आज दिनांक तक नहीं दिया गया। उसको लागू करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एसडीएम एसआर सोलंकी को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर मनासा तहसील के डॉक्टर मदन लाल पाटीदार, फार्मासिस्ट पुष्पा सूर्यवंशी, नरेंद्र बामनिया, रोशन जोशी, कविता मालवीय, संगीता परिहार, रीना नरवरिया, मूलचंद्र भेरवा, दशरथ खरड़ी, कैलाश कनावर, स्टाफ नर्स, एएनएम, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सभी संविदा कर्मचारी उपस्थित रहे। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।